ओम शांति। आज 7 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 18 जनवरी 1992 और मुरली की हेडलाइन है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ ये सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाबा ने परिवार की कितनी संज्ञाएं दी, न्यारा, प्यारा, अलौकिक, विचित्र, अनोखा। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रेहान सुन रहे थे। ये 18 जनवरी की मुरली है, तो 18 जनवरी पर स्पेशल बच्चों का प्यार बाबा ब्रह्मा के प्रति होता है। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में थे। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में बाप दादा वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूरत भव। कभी भी अपना स्नेही मूरत, स्नेह की सूरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। बाबा कहते हैं स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेह लो, स्नेह दो। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमय कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। ये होता है कि वो मेरे से नहीं कर तो मैं क्यों करूं, तो बाबा कहते हैं आप दाता हो ना, आप देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटकते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार। ये बाबा ने कहा कि ज्ञान बाद में समझ में आता है, लेकिन सबसे पहले व्यवहार दिखाई देता है ना, तो व्यवहार में अगर स्नेह है तो वो आकर्षित करता है। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितना भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें
इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, और कुछ करें इसमें ही समय गवा देते हैं। मतलब खोजते रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं खोजते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो, कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो और अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है, इसकी बधाइयाँ मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हैं? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयाँ दी। बधाइयों के कार्ड बहुत आते हैं। तो बाबा ने कहा कि संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड रिकॉर्ड, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात बाबा कहता है एक ही दिन नए वर्ष की मुबारक देकर के नहीं, परंतु हर वर्ष नया, हर सेकंड नया। दिव्यता विशेषता के अनुभव की, उसकी बधाइयाँ देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े ते बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। फिर बाबा ने कहा कि नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। बाबा से मिलन मनाना ही सेरेमनी है, और उस सेरेमनी में नाचो गाओ खाओ। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। ये बहुत अच्छा बाबा ने कहा है कि भाई हमको कौन खिलाते हैं, खिलाने वाला तो शिव बाबा है, मनुष्य आत्मा थोड़ी खिलाती है। किसी के संकल्प में हम इनको देते हैं, हमको नहीं देते हैं, हमको ना देते हैं ना हम लेते हैं। जो डालता है वो अपने भाग्य का डालता है, उसमें भंडारी में डालता है, भंडारी से बाबा भाग्य उनको देता है। और हम तो शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, हमको खिलाने वाला तो शिव बाबा है। तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। कुछ लोग सोचते हैं प्रवृत्ति वाले हम कमाई करते हैं हम खाते हैं, लेकिन आपकी वृत्ति में क्या बसता है? अगर आपकी वृत्ति में बसता है कि नहीं शिव बाबा का ही ये सब कुछ है और मैं अमानत समझ करके उसको यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति में भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण है बाप के बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। फिर बाबा ने कहा, वैसे आज के दिन आप सभी आवाज़ से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज़ से परे हैं उनको उसमें लाते हो, उनको आवाज़ में लाते हो। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज़ में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज़ से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज़ से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज़ का है
इसलिए आवाज़ से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। ये स्मृति सिमरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न। स्नेह में, मधुबन में भागने में तो होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हैं। जैसे ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उल्हना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई तकलीफ नहीं लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। 92 की ओनली है। उन्हीं दिनों में शायद डायमंड हॉल नीचे शांतिवन की तैयारी हो रही थी। 90 में हमारा ज्ञान सरोवर बना, उसके बाद नीचे डायमंड हॉल के लिए तैयारी हो रही थी। तो बाबा ने कहा, चारों ओर के बाबा ने जो पत्र लिए, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को मात पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने इस प्रकार हमें बहुत सुंदर रीति से स्नेह का रिटर्न क्या है वो बतलाया। आज वरदान है, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वो हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में ज़रा भी मेरेपन का भाव न हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फ़र्ज़ अदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, ये मेरा घर नहीं है लेकिन सेवा स्थान है, तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहा बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेंगी। राइट।
अपनी सीट पे रहेंगे तो कर्मचारी काम करेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन सवालों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।